राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने की कवायद कर रहे हैं। कांग्रेस मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। हालांकि राजस्थान के लिए पार्टी ऐसी कोई घोषणा अभी तक नहीं कर पाई है, जिसकी वजह यह है कि पार्टी की प्रदेश इकाई में उम्मीदवारों की चयन को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि राजस्थान में 3 कांग्रेस उम्मीदवार और 2 वरिष्ठ मंत्रियों सहित अशोक गहलोत के करीबी विश्वास पात्रों के नामों पर अनिश्चितता बनी हुई है। इन नेताओं पर पिछले साल एक महत्वपूर्ण विधायक दल की बैठक में विधायकों के बहिष्कार के लिए जिम्मेदार माना गया था। पार्टी के एकजुट होकर चुनाव न लड़ने की बात सामने दिखाई पड़ रही है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी एआईसीसी का जो पैनल है उसके द्वारा महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। 100 उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसके बावजूद भी राजस्थान में उम्मीदवारों की सूची की घोषणा नहीं हुई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीएम अशोक गहलोत के विश्वास पात्र और मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को उम्मीदवार बनाने और उनको लेकर गंभीर चर्चा हुई थी। इन्हीं तीनों के खिलाफ पार्टी में प्रतिकूल रिपोर्ट की वजह से गहलोत उन्हें कैंडिडेट लिस्ट में बनाए रखने पर जोर देते हुए दिखाई पड़े हैं, तब जबकि इनके खिलाफ रिपोर्ट है। जबकि पार्टी के लिए विचार कुछ और है, इसलिए इन 3 नेताओं के नाम पर उम्मीदवारों के लिए पेंडिंग सूची में इसे डाल दिया गया है और शायद यही वजह है। आपको बता दें कि इन नामों पर राहुल गांधी ने भी शायद आपत्ति जताई थी, ऐसा कहा जा रहा है। कथित तौर पर यह जानकारी आ रही है कि बैठक में तीनों में से एक वरिष्ठ नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जो भी बात हुई है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, उस चरण में भी राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जताई। सूत्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिन 106 नाम पर चर्चा हुई थी उनमें से केवल एक ऐसा नाम था जिस पर आपत्ति जताई है। ये जानकारी अभी तक मिली है। दिलचस्प बात यह है कि एआईसीसी सचिव धीरज गुर्जर का नाम भी लंबित सूची में पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। गुर्जर यूपी कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं और पार्टी के शीर्ष स्तर के नेताओं में खास रहे हैं। हालांकि ये सारी जानकारी सूत्रों के हवाले से है। सर्वे एजेंसियों पर भी चर्चा हो रही है, ऐसी भी खबरें हैं। बुधवार की बैठक में चर्चा के दौरान विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर सर्वे करने वाली एजेंसीज से भी विमर्श हुआ। सर्वे की जो रिपोर्ट्स थी उसमें मौजूदा विधायकों में से एक के टिकट नहीं देने की सिफारिश भी की गई थी, ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आई। पार्टी के कई शीर्ष नेताओं ने सर्वेक्षण रिपोर्ट्स की विश्वसनीयता पर भी टिप्पणी की है। कांग्रेस ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी में उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए बुधवार को उनकी सीईसी की बैठक थी वो हुई थी। इलेक्शन कमेटी की जो बैठक थी वो हुई थी, उससे ये सारी जानकारियां निकल कर आई हैं। हालांकि औपचारिक तौर पर इस तरह की जानकारी का कोई ऐलान नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से लगातार मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरीके की चर्चा हो रही है। उम्मीदवारों के पक्ष में क्या अशोक गहलोत के तर्क थे, ये भी आपको बता दें, क्योंकि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सीएम सूची में डाले गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जो राजस्थान के पार्टी के जो नेता हैं, ऐसा बताया जा रहा है। संभावना यह है कि सीएम अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान के साथ उनके लिए आखिरी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए शायद लेट हो रही है। सीएम हाल के दिनों में यह तर्क देते हुए अधिकांश विधायकों को सूची में बनाए रखने की वकालत करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की राज्य सरकार उनके समर्थन के कारण अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ये बात भी अशोक गहलोत कह रहे हैं। सूत्र ये कह रहे हैं कि उन्होंने दागी नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को पार्टी के खिलाफ बीजेपी आरएसएस की एक चाल बताया है, इसलिए ये कहा जा रहा है कि इन नेताओं को बाहर रखना शायद नुकसानदेह होगा। हालांकि ये 3 नाम जो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत इनके नाम पर शायद अड़े हुए हैं, इसलिए लेट हो रही है। और सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी आलाकमान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सब इन तीनों नामों पर आपत्ति जता रहे थे। शायद इसीलिए अशोक गहलोत की जो नाराजगी है वो सामने आई, या यूं कहें कि उनकी आपत्ति सामने आई, इसलिए शायद लिस्ट में देरी हो रही है। देखना यह है कि राजस्थान की सूची कब आती है, क्योंकि सियासी गलियारों में इसे लेकर ही चर्चा है। जहां यह कहा जा रहा था कि 2 महीने पहले ही हम सूची जारी करेंगे, वहां चुनाव में महज कुछ दिन बचे हैं और अभी तक लिस्ट का अता पता नहीं है। निश्चित तौर पर सवाल लाजमी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।